रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के एक केस को डिस्कस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स में लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड हों। और ये किस तरह से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/ax+b होल पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा की पावर्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है ax+b ये रिपीटेड है डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? तो मिसाल के तौर पर इसको अगर हम इस तरह से लें कि अगर n हमारे पास है, n है 3, तो हम लिख सकते हैं 1/ax+b होल पावर 3। तो कॉन्स्टेंट्स हम सपोज करेंगे a है पहले, तो a के लिए हम ये जो फैक्टर है इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, यानी ax+b पावर 1 लिखेंगे, प्लस अब हम नेक्स्ट कांस्टेंट लेंगे b और इसके साथ यही फैक्टर रखेंगे नेक्स्ट पावर के साथ ax+b। यहाँ पर हमने 1 रखा था तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कांस्टेंट लेंगे c और फिर हम इसकी पावर एक और बार बढ़ा देंगे ax+b होल पावर 3। और अगर ये 3 तक है तो 3 तक रखेंगे, अगर ये n तक है तो n तक इसी तरह से चलता जाएगा। अगर यहाँ 4 होगा तो हम फिर d के साथ नेक्स्ट उसकी पावर 4 लेंगे और उसके बाद हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2। ये इसका डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर 1 या कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है या इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है तो पहले हमने देखना है कि नीचे इसके कितने फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये फैक्टर है और इसके अलावा ये जो फैक्टर है इसकी पावर 2 है। तो टोटल हमने 3 कांस्टेंट्स यहाँ पर सपोज करने हैं। पहले आ जाएगा a और a डिवाइडेड बाय x-1 को हम सिंगल टाइम लिखेंगे, ये आ जाएगा x-1, फिर प्लस b सपोज करेंगे और b के नीचे लिखेंगे x-1 होल स्क्वायर प्लस c। अब x-1 की दोनों पावर्स पूरी हो चुकी हैं, तो अब हम तीसरे वाले फैक्टर को यहाँ पर लेंगे, यानी c के नीचे आ जाएगा x-2। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका कार क्या होगा? पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसको a नहीं देंगे क्योंकि a हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और उसके बाद जो हमारी मेन फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से इक्वल की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर है x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 के साथ। और इसी तरह इधर है a, तो हम लिखेंगे x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय x-1। इसी तरह प्लस यहाँ पर अब b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेम फैक्टर दोबारा से x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय x-1 होल स्क्वायर प्लस दोबारा से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2 मल्टीप्लाइड बाय c ओवर x-2। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ये पूरी टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही है, यहाँ पर x-1 एक बार पावर से कैंसिल हो रहा है x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर के साथ, x-2 के साथ। अब जो सिंप्लीफाइड हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर सिर्फ 1 रह गया, इक्वल्स टू x-1 इंटू x-2 इंटू a प्लस x-2 इंटू b प्लस x-1 होल स्क्वायर इंटू c। जब हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको हम दोबारा से नेमिंग दे देंगे। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब हम यहाँ से इसकी मदद से a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अगर हम a, b, c में देखें तो पहले हम इक्वेटिंग टू 0 रख कर वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम x-1 को 0 रखें
तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, यानी कि हम इस टर्म को 0 करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 minus 1 into 1 minus 2 into a plus 1 minus 2 into b plus 1 minus 1 whole square into c। तो यह आ जाएगा 1, ये टर्म 0 हो गई और इसी तरह से ये टर्म भी 0 हो जाएगी। इक्वल्स टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू बी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हम सेव कर लेते हैं। अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे और वहाँ पर अब हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसका मतलब हम x की वैल्यू 2 रख सकते हैं ताकि x माइनस 2 हम 0 कर सकें। तो हम दोबारा से इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू a प्लस 2 माइनस 2 इंटू b प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू सी। अब जो टर्म 0 हो रही हैं वो ये वाली टर्म है जो 0 हो जाएगी, इसी तरह से b के साथ वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगी c की वैल्यू। तो हम यहाँ से c की वैल्यू भी लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 1। तो अब हम अगर देखें तो हमने x माइनस 1 को भी 0 कर लिया जो यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा था, और x माइनस 2 को भी 0 रख लिया जो यहाँ पर और यहाँ पर आ रहा था। अब मज़ीद ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल रखें, और अभी हमने सिर्फ b और c की वैल्यू फाइंड आउट की है। अभी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हम ये मेथड कर चुके होते हैं उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि अब हम तमाम इन फैक्टर्स को ओपन कर दें, मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करके हम जो वेरिएबल्स हैं उनको उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें। तो इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, प्लस bx माइनस 2b प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू सी, और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax -2 और -1 -3 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस सी। अब हम अरेंज कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 1, उसके बाद एक्स स्क्वायर के कौन से कोफिशिएंट्स हैं a और c, a प्लस c एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएंगे। उसके बाद x के साथ कौन सा आ जाएगा -3a प्लस b और माइनस c, ये x के कोफिशिएंट्स आ गए। और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 2a माइनस 2b प्लस c। तो हमने तमाम यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करके लिख दिया है। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ। अब हम यहाँ पर पहले चूज कर लेते हैं कि हमने किसकी कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। हमें यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो हमें यहाँ से डायरेक्टली a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब है हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे एक्स स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, हम इसको 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है और राइट हैंड साइड पे a प्लस c है, और c की यहाँ पर वैल्यू है 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 1। तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ से हमने a को भी सॉल्व कर लिया। अब a की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1। ये तमाम वैल्यूज हम अपने एक्सप्रेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और अब तमाम वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे। तो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। ये वैल्यूज एक्सप्रेशन 1 में पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय x -1 और प्लस -1 डिवाइडेड बाय x -1 होल स्क्वायर और प्लस 1 ओवर x -2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं
-1 ओवर x -1 -1 ओवर x -1 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x -2। तो ये हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। तो इस तरह से कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर जितनी भी पावर में वो रिपीटेड है उतनी बार हमने कांस्टेंट्स को सिलेक्ट करना है और उसी फैक्टर की पावर बढ़ाते जाते लिखना है उसको, जब तक कि हमारे पास फाइनल नंबर नहीं आ जाता। तो आज का हमारा टॉपिक था रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स।